झारखंड की सांस्कृतिक पहचान करम पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। प्रकृति पूजा और भाई बहन के अटूट प्रेम का यह महापर्व राज्य के हर घर में खुशी और उल्लास के साथ लेकर आया है और इसे हर तरफ मनाया जा रहा है। जगह जगह करम महोत्सव आयोजित किया गया है। राजधानी रांची में भी करमा के गीत की गूंज देखने को मिल रही है। देखिए, करमा पूजा की धूम हर तरफ है और ऐसे में खास तौर पर करमा पर्व के दिन करमा के गीतों की गूंज हर तरफ से सुनाई पड़ रही है। मांदर की थाप पर सब थिरकते हुए नजर आ रहे हैं। प्रकृति का पर्व करमा बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है और करमा को लेकर लोगों में काफी उत्साह भी नजर आ रहा है। डीएसपीएमयू में करमा पर्व धूमधाम से मनाया गया। ढोल मांदर की थाप पर शिक्षक, छात्र छात्राएं और दूसरे लोग जमकर थिरकते हुए नजर आए। देख रिपोर्ट। उत्साह है, संस्कृति है, भाई बहन के अटूट प्रेम संबंध है, प्राकृतिक संरक्षण का संदेश है और आपसी भाईचारगी भी है जो आज देखने को मिल रही है। मोहल्ला टोलों के अलावा अब यह पर्व शैक्षणिक संस्थानों में भी बृहद पैमाने पर मनाया जाने लगा है। लिहाजा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में पारंपरिक तरीके से करमदेव की पूजा की गई, जिसके बाद छात्र छात्राओं के साथ शिक्षक भी नाचते गाते नजर आए। कि देखा जा सकता है, पहले एक औपचारिक रूप से मनाया जाता था करम स्कूल कॉलेजों में, लेकिन अब बृहद रूप देखा जा सकता है कि जो कॉलेज संस्था है, जो टीआरएल डिपार्टमेंट से ये शुरू हुआ था, करम महोत्सव का आरंभ हुआ था। अभी देखिए हर कॉलेज में है और अब जो है बृहद रूप इसका धारण हो गया है। अब यह पर्व जहां एक तरफ प्रकृति का संरक्षण को बढ़ावा देता है, तो वहीं भाई बहन के आपसी प्रेम संबंध को भी दर्शाता है। लिहाजा बहनें भाई के लिए उपवास रखकर करमदेव की पूजा करती हैं, जिसे लेकर बहनों को इस पर्व का बेसब्री से इंतजार रहता है। पर्व आते ही उत्साह देखते ही बन रही है। बहुत दिन से इंतजार रहता है। हम लोग 1 मंथ 2 मंथ से तैयारी करते आ रहे हैं। ये भाई बहन का त्योहार है। बहन भाइयों के लिए उपवास करती है। आए करम के नाचते देखते करम को लाए यहाँ और उसको अच्छा स्वागत करके उसको अच्छी तरह से पहन के दोबारा पूजा किया गया। इस पर्व की एक अद्भुत कहानी है, वहीं इसकी अपनी अलग विशेषता, परंपरा और मान्यता भी है। जनजातीय समुदाय प्रकृति के कितने करीब है, यह इस पर्व में देखने को मिलता है। यही वजह है कि समुदाय को प्रकृति का पूजक कहा जाता है। न्यूज़ 11 भारत के रांची से दीपक उराव की रिपोर्ट। करमा पर्व में प्रकृति पर्व करमा किस तरीके से मनाया जा रहा है, इन तमाम तस्वीरों के साथ हमारे सहयोगी दीपक हमारे साथ लाइव जुड़े हुए, उनका रुख करेंगे। दीपक, देखिए आज प्रकृति का पर्व करमा बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। हर तरफ करम के गीतों की गूंज सुनाई दे रही है। जहां पे आप मौजूद है फिलहाल, वहां की क्या कुछ तस्वीरें? बिल्कुल, प्रकृति का पर्व करमा की जो तैयारी है वो लगभग अंतिम चरण पर है। तमाम गांव मोहल्ले टोलों के जो अखाड़े हैं वो पूरी तरह से सज धज कर तैयार है। रांची के करमटोली चौक स्थित अखाड़ा की यह तस्वीर देख पा रहे हैं, जिसे खूबसूरत तरीके से जो है सजाया गया है, संवारा गया है। पूरी तरह से फूलों से जो डेकोरेशन है वो यहाँ पे किया गया है। शाम के वक्त यानी कि अब से कुछ घंटे के बाद जो है यहाँ पे करम के डाल को लाया जाएगा। विधिवत पाहन की अगुवाई में पूजा होगी, जिसमें जो नवविवाहित जो बच्चियां हैं, अविवाहित बच्चियां हैं, जो कुंवारी बच्चियां हैं, वो जो उपवास अपने भाई के लिए रखी है वो यहाँ पर जो है पूजा अर्चना करेंगी, अपनी भाई की सुख शांति समृद्धि की कामना करेगी। और उसके बाद जो करम पर्व जो है 7 भाई 7 गोतनी पे जो है आधारित है। लिहाजा करम और धर्म का जो कहानी है वो यहाँ पे सुनाई जाएगी, जिसके उपरांत जो है ढोल नगाड़ों की थाप पे लोग झूमते गाते और पर्व को मनाते हुए जो है नजर आएंगे। तो इसको लेकर के तैयारी काफ़ी दिनों से चल रही थी और बारिश के बीच भी जो है तैयारी पूरी हो गई है। तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि अखाड़ा पूरी तरह से सज धज कर तैयार है। तो कहीं ना कहीं ये जो पर्व है, एक तरफ 7 भाई 7 गोतनी की अद्भुत कहानी से संबंधित है, वहीं यह पर्व जो है प्राकृतिक संरक्षण का संदेश भी देती है, भाई बहन के अटूट प्रेम को भी दर्शाती है। और इस पर्व की अपनी अलग विशेषता है, मान्यता है, परंपरा है, जिसके तहत जो है यह पर्व को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। झारखंड आदिवासी बहुल प्रदेश है,
यहाँ पे तो बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन झारखंड के अलावा उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, असम के अलावा दूसरे देशों में भी जो है यह पर्व को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। आदिवासी समाज प्रकृति के कितने करीब है, यह जो है इस पर्व में देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं यही वजह है कि आदिवासी समाज को प्रकृति का पूजक कहा जाता है। वहीं दूसरी तरफ आप देखें इस पर्व की जिस तरह से कई अलग अलग विशेषताएं हैं, खासतौर पे जो नवविवाहित जो कन्याएं होती है उन्हें जो है उनका आखिरी जो कर्मा पूजा है वो मायके में होता है। उसके बाद उनका जो आगे जो कर्मा पूजा है वो अपने ससुराल में होता है। यहाँ पे देखिए कि किस तरीके से जो है चीज़ों को दर्शाया गया है। कहीं ना कहीं आदिवासी समाज की जो संस्कृति है, जो सभ्यता है, परंपरा है, उसको एक मंच पे दर्शाने की कोशिश की गई है। यहाँ पे बाकायदा जो है एक स्टॉल की तरह जो है प्रदर्शनी लगाया गया है, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि बाईं ओर जो है इसे ढेंकी कहा जाता है। ढेंकी का इस्तेमाल जो है गाँवों में धान को कूटने के लिए किया जाता है, वो दर्शाया। मतलब कुछ ऐसे आदिवासी समाज के जो संस्कृति से जुड़े हुए जो वस्तुएं हैं, जो कहीं ना कहीं आधुनिकता के दौर में धीरे धीरे विलुप्त होता जा रहा है, उसे प्रदर्शित करने की कोशिश की गई है। लोग इसके बारे में जान पाए ये बताने की कोशिश की गई है। जाता जो है जिसका उपयोग जो है मोटे अनाज को कूटने के लिए किया जाता है वो है हल, बैल, जुआट, जो कि आप खेत जो किसान है, आदिवासी समाज पूरी तरह से कृषि पे निर्भर है, तो जो खेत की जुताई होती है वो हल के माध्यम से होती है। हालांकि आधुनिकता के दौर में जो है ट्रैक्टर से खेत की जुताई हो रही है, लेकिन जो आदिवासी समाज जो शुरुआती दौर से जो खेती का जो काम है वो कहीं ना कहीं हल के माध्यम से करते हैं, वो दर्शाने की कोशिश की गई है। पुआल से जो मोहरा बनता है, जिसमें धान को जो है एकत्रित करके भंडारण किया जाता है, वो यहाँ पे दर्शाया गया है। इसके अलावा भी कई अलग अलग चीज़ है, औजार है, कुदाल है, जैसे कई ऐसे सामाने हैं जो धीरे धीरे अब कहीं ना कहीं विलुप्त हो रहा है। पहला जिसमें धान, चावल या अनाज की जो है, बिल्कुल, और बेहद ही आज का दिन बेहद ही अहम है, और खासतौर पे आदिवासी समुदाय की बात करें हम दीपक, तो प्रकृति का पर्व उनके लिए बेहद ही महत्व रखता है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम तस्वीरें साझा करने के लिए। तो बता दें आपको कि प्रकृति का पर्व बड़े ही धूमधाम से कर्मा मनाया जा रहा है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।